डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ऑफ मैट्रिक्सेस। दो पंक्तियों रोज या कॉलम को आपस में चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें किसी पंक्ति या स्तंभ रोज और कॉलम को किसी अशून्य से आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यदि ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और या बी और ए को मल्टीप्लाई करके अगर आई आ जाए आइडेंटिटी, तो हम कहते हैं तब ए जो है बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। ए इजिकल टू आई ए, किसी मैट्रिक्स ए को अगर आई से मल्टीप्लाई किया जाए उसके आइडेंटिटी से, तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, आपने यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। प्रारंभिक रूपांतरण का अर्थ है कि या तो आप इस पर केवल रोज वाला मेथड लगाएंगे या कॉलम वाला मेथड लगाएंगे। किसी रो से किसी रो को घटाने पर, किन्हीं दो रो को आपस में चेंज करने पर, किन्हीं दो रोज को आपस में प्लस करने पर, किसी रोज को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप कॉलम मेथड लगाते हैं तो कॉलम में भी यही होगा, किन्हीं दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप या तो रोज मेथड ही लगाएंगे या तो पंक्ति से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या स्तंभ से। या तो अगर आपने रो वाला ऑपरेशन लगा दिया तो फिर पूरे क्वेश्चन में आप रोज का ही ऑपरेशन लगाएंगे, रो का। और अगर कॉलम का ऑपरेशन लगा दिया तो पूरे क्वेश्चन में आप कॉलम का ही ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी अपनी मेथड हो सकती है, किन्हीं भी दो प्रश्नों में एक समानता नहीं हो सकती, लेकिन आंसर सबका ही होगा, एक ही होगा। इन्वर्स का मतलब है कि अगर आप उस मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आई आ जाना चाहिए। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं 1 0 0 1, I3 हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार आपके पास एक्सरसाइज 3.4 है कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक अगर उनका अस्तित्व एग्जिस्टेंस हो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उनका इन्वर्स निकालना आपको 1 -1 2 3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, हमने इसे इस रूप में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉलम मेथड यूज कर रहा हूँ, पहले कॉलम मेथड यूज करता हूँ। आपने क्या करना क्या आपको, देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ये हमको इसकी आई बनानी है 1 0 0 1 इंटू ए इजिकल टू आई ए। अगर ये 2/2 की है तो आपकी आइडेंटिटी भी 2/2 की। 2/2 की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 1। अब आपने क्या करना है कि जो ये आपकी मूल मैट्रिक्स है, इसको आपने ये आइडेंटिटी बनाना, माने यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर आपको 0 करना है, यहाँ पर आपको 0 करना है और यहाँ पर आपको 1 करना है। जो ऑपरेशन आप यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन आप यहाँ पर भी करेंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कॉलम मेथड में सबसे पहले आप देखिए बाई लिखने का तरीका, बाई C1 में बाई C2 में मैं क्या कर रहा हूँ, C2 प्लस C1 कर रहा हूँ। देखिए लिखा कैसे, बाई C2 में C2 प्लस C1 कर रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे उसको सोल्व। C2 में कर रहा हूँ मैं तो C1 में से रहेगा 1 2, C2 में C1 प्लस कर दे रहा हूँ तो 1 -1 0 1 0 हो गया और 3 2 5 हो गया आपका। देखिए आप ऐसे ही आप यहाँ भी करेंगे, C2 में करेंगे 1 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 1। जरा देखिए आप, मुझे ये वाली मैट्रिक्स ऐसी बनानी है। तो आज इसके लिए जो सबसे पहला आपका पास तरीका है, सबसे सरल तरीका ये है कि आप इस वाले एलिमेंट को सबसे पहले 0 कीजिए, इस वाले को 0 करेंगे। इस वाले को 0 कैसे करेंगे, इसमें से इन दोनों को प्लस कर दीजिए -1 को। तो जो काम आप यहाँ कर रहे हो वही काम आपको यहाँ भी करना है। क्या किया हम लोगों ने, हमने किया C2 प्लस C1 में C1 को प्लस कर दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ मुझे 1 करना है तो यहाँ पे कर दिया मैंने बाई C2 में 1/5 C2, 5 का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया 5 से C2 को, तो 1 2, देखो 0, यहाँ से 5 से डिवाइड दिया तो 1, यहाँ पर भी मैंने क्या किया 1 0 1/5 और 1/5। समझे क्या कर दिया मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ चूँकि मुझे 1 करना है इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये अब यहाँ पर मुझे 0 करना है
तो जीरो करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, बाई C2 में C2 माइनस बाई C1 में, सॉरी C1 में, इस C1 में C1 माइनस 2C2 कर सकता हूँ। इस C1 में 2C2 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 को, देखो 2C2 है ना, तो ये तो जीरो रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो एक में से जीरो गया एक, देखिए ये 2, ये जीरो हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए C1 में 2C2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना आपने C1 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 2/5, एक में से 2/5 आपने माइनस करना है, एक में से 2/5 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3/5 रह जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देना, आपने क्या लिखा गया, C1 में -2C2, C2 वालों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2/5, ये 2/5। अब C1 में से माइनस करना, एक में से 2/5 गया तो 3/5, ऐसे ही ये 2/5 गया तो -2/5, और यहाँ 1/5, और ये हो जाएगा 1/5। देखिए आप, अब आपकी मैट्रिक्स इस रूप में आ गई। इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 1/5। इनमें से अगर मैं 1/5 शब में अब कॉमन ले लूँ शब में, तो ये हो जाएगा 3 1 -2 एंड 1। ये देखिए आपकी A इनवर्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, शुरू वाली जो हमको दी गई है, ये A इनवर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं कि ये 1001 आ जाएगा। इस प्रकार इसको आपने सॉल्व करना है। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो माना इसी वाली मैट्रिक्स पे रोज मेथड लगा देता है। देखिए आप, क्या था हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 -1 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। देखो आपने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को जो हमको दी गई है इसके साथ आइडेंटिटी लगानी है, रियल लगानी। अब यहाँ पर एक लड़के ने क्या किया कि यहाँ पर रो वाली मेथड लगा दी। तो रो वाली मेथड, अब रो, ये वाली रो और इस वाली रो पे मेथड लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा जीरो करना है, तो इसको और इसको प्लस करेंगे, इस रो को और इस रो को, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं, तो पहली वाली रो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पहली वाली रो को। ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए ये रो वाली मेथड है। तो अब रो वाली मेथड में देखिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप R1 में R1 प्लस R2 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा -3, तो 3 और 2 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा -3, ये 0 हो जाएगा, ये 2 एंड 3 रह जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 0 3, ये 3 से मल्टीप्लाई करके 1, ये 0 1। देखिए क्या किया हम लोगों ने कि 3R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ गया 3R1 प्लस R2, 3 और ऋण 3, 3 और 2 5 यहाँ पे हो जाएगा, -3 और 3 0। अब यहाँ पर मुझे 1 करना है, यहाँ पर 1 करना है, तो क्या करूँगा मैं, R1 में 1/5 R1 करूँगा, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 2 3 इज इक्वल टू 3/5 1/5 0 1। यहाँ भी मुझे यही करना पड़ेगा, R1 में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/5, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब उसके बाद मुझे यहाँ पर जीरो करना है, तो R2 में R2 माइनस 2R1 करेंगे। इस R2 में से इसका दुगना घटा देंगे तो यहाँ 2 और 0 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ पे दुगना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 3। अब यहाँ देखिए R2 में R2 माइनस 2R1, R2 में R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी तो ये 6/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, 6/5 और ये 2/5। इसमें से करेंगे इसको, देखो ये तो वही रह जाएगा, केवल R2 में फ़र्क पड़ेगा, 3/5 1/5। R2 में से 2R1, R2 में से इसका डबल माइनस करना है, देखिए आप, तो हो जाएगा माइनस 6/5 और इसका दुगना 2/5 हो जाएगा, और एक में से 2/5 माइनस करेंगे आप तो 3/5। अब देखिए आप, इसके बाद R2 में 1/3 R2 कर देंगे, 1001 इज इक्वल टू 3/5 1/5, 3 दूनी 6 ऋण 2/5 और ये हो जाएगा 1/3 1/5। R2 कर दिया ये। इस प्रकार आप देखिए A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। देखिए आप वही आ गया। एक लड़के ने रोज वाली मेथड लगाई, एक लड़के ने कॉलम वाली मेथड लगाई, तो दोनों का इनवर्स वही आ जाएगा, दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 रैंक वाली है। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मैं कॉलम मेथड लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने C2 + C3 कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ भी प्लस कर दिया, C2 और C3 को 0, यहाँ पर 1 और इन दोनों को प्लस किया तो 1। देखिए आप क्या किया, C2 में C2 + C3 कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद C1 में C1 - C3 कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। देखो 2 में से 3 गया ऋण 1, 2 में से 3 गया ऋण 1, 3 में से 2 गया 1। इसी पे फर्क पड़ेगा केवल C1 पे, C1 - C3 वाले पे। यहाँ भी यही करना पड़ेगा। देखो C1 - C3, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 1, 0 0 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस हुआ। देखिए वही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, C2 में 1/5 1/5 से गुणा कर दिया C2 को, और C3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 1/5 से करेंगे तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/5 का 1 5 का 1/5 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1/3 से। ऐसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 1/5 0 0, और ये 1/3 से तो 1/3। देखिए आपका ये सॉल्व हो गया। उसके बाद ये देखिए
मैंने C3 में C3 प्लस C1 कर दिया। C3 में C3 प्लस C1, देखो C3 और C1 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी करना है आपको। C3 में C1 0 से 1 प्लस किया तो 1, 0 0 प्लस किया तो ये, और 1/3 से -2 प्लस किया तो 3 1 जा 3, -3 + 1 -2/3 हो गया। ये देखिए उसी प्रकार। इसके बाद मैंने क्या किया, C1 में -C1 -C2, ये तो C1 है, इसमें -C1 कर दिया, मैंने इन सब के साइन बदल दिए और इसमें से C2 को भी माइनस कर दिया। तो देखिए आप, इसका साइन अगर मैंने बदल दिया -C1 तो ये +1 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इसमें से 1 को माइनस किया तो ये 0 हो गया, और ये -C1 इसमें से -C2 किया तो ये -1 हो गया। ऐसे ही बाकी ये दोनों वैसे रहेंगे। यहाँ भी मैंने वही करना है, -1 और -C2 यहाँ पे -1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा और -1/5 हो जाएगा। ये देखो -1 ये +1 हो जाएगा, +1 में से -1/5 करेंगे तो -4, ये आ जाएगा आपका 4/5। 1 में से 1/5 माइनस करेंगे और बाकी ये वही रहेगा। देखो मैंने क्या किया, C1 में -C1 -C2, C1 के साइन चेंज किए और इसमें से C2 को माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए C2 में 5/3 C3 कर दिया, C3 वाले में 5/3 कॉमन ले लिया। देखिए तो यहाँ 5/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 लेंगे तो यहाँ 3/5 बच जाएगा, यहाँ पे 5/3 नहीं तो 3/5 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 कॉमन ले रहे हैं तो 3/5 हो जाएगा इसका, तो 3 से 3 गया -2/5। और इसके बाद अब C1 में C1 + C3 कर दिया, C1 में ये C1 है, इस C1 और इसको प्लस कर दिया तो देखो ये -1 और 1 0 हो जाएगा, देखो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया C1 + C3, ये देखिए ये 4/5 है + 2/5 है तो ये बच गया 2/5, इन दोनों को प्लस किया -1 और 3/5, 5 × 5 -2/5। इस प्रकार इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इस प्रकार होगी। देखिए A 1 = ये। अब आपके पास होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर इसके बाद भी आपकी समझ में बात नहीं आई तो मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास और है, क्वेश्चन नंबर 12, ये है 6 - 3 - 2 1। ये दिखाना है, इसमें ये भी पूछा गया कि क्या निम्न मैट्रिसेस का अस्तित्व है। तो अस्तित्व के लिए अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हैं रो या कॉलम वाला, तो अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा शून्य हो जाए तो अस्तित्व नहीं होता। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में देखिए 12वीं वाली में ये देखिए ये था 6 - 3 - 2 1, इसको ऐसे लिख दिया 1 0 0 1 A। अब R2 में 3R2 + R1 किया मैंने, ये देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इन 3R2 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में 6 प्लस किया तो ये भी 0, 3 में -3 प्लस किया तो ये भी 0, तो इसका अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक रोज पूरी तरह क्या होगी 0। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि या तो आप रोज वाली मेथड लगाएंगे, पंक्ति पंक्ति वाला, या कॉलम कॉलम वाला, स्तंभ स्तंभ वाला, और आपको जो दी गई मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है उसमें करना है। थोड़ा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। धन्यवाद।